हम्म, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज हर्षित गुजर और मैं आपको टैलेंट एक्स के इस क्लास 6 से कुछ क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियो आप जाके देख लेना, अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ना रिपीट हुए हैं। हो सकता है अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो कुछ क्वेश्चन आपको पहली बार जैसे लगेंगे, पर जैसे ये 36 वाला क्वेश्चन है ना, ये कम से कम 10 या 12 बार आ चुका ऑलरेडी, है ना। और जो जो देख रहे हैं पहले से, उनको ये आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अभी मेरे को करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए, है ना। बहुत सारे करा चुका हूँ 36 के टाइप के। क्या बता रहा है 36 वाला? ये बारीक ज्यादा हो गया ना। ठीक है। 36 वाला है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल वेयर A were given a task to count the number of articles made of different material in the school. The information collected by them is represented as follow. मतलब क्लास 6 के बच्चों को टास्क दिया है कि काउंट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मतलब डिफरेंट मटेरियल से बने हुए आर्टिकल्स को काउंट करना है। ठीक है, हमें जो सिंबल दे रखा है रेक्टेंगल का, इस एक रेक्टेंगल में 20 आर्टिकल्स है। ठीक है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, इस रेक्टेंगल में 20 आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स। ठीक है, यानी एक छोटे वाले ब्लॉक में कितने हो जाएंगे? 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें टोटल निकालना है क्या? हाँ, टोटल निकालना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल देख लो, कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 रेक्टेंगल है। अब इस सिंगल वाले को मैं 3 सिंगल से डबल मिला लूंगा, पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, 7 होएगा। चलो छोड़ देते हैं उसको, हम सिंगल के इसमें ही काउंट करेंगे। तो पूरे रेक्टेंगल कितने अपने पास? 5, 5 फुल रेक्टेंगल प्लस सिंगल देख लेते कितना है। यहाँ 2 है, 2 यहाँ पर है, 2 2 4, 1 5 और यहाँ 3 है, यानी 8 सिंगल ब्लॉक, यानी 1 ब्लॉक लिख देता हूँ, 8 1 ब्लॉक। ठीक है, एक फुल रेक्टेंगल में कितने आर्टिकल्स है? 20 आर्टिकल्स, तो 5 इंटू 20 प्लस सिंगल में कितने? 5 है, 5 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 40, 140। ठीक है, तो आंसर हमारा 140, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल करते हैं। देख लो यार, भूल जाता हूँ हर बार मैं और मिटा देता हूँ। ठीक है, देख लिया। अब चलते हैं, ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। हम्म, मुझे भी यहाँ पर कम ही टाइम मिलता है बनाने का, कि अभी 3 बजे सर आ जाएंगे दूसरे। हालांकि अभी आलस किया है मैंने, मैं जल्दी आ सकता था पर आलस कर रहा था, है ना। द लेंथ 37 वाला है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 260 and 130 रिप्रेजेंटिवली, देन इट्स एरिया इज। रेक्टेंगल उसकी लेंथ दे रखी है 260, ब्रेथ दे रखी है 130 मीटर। एरिया निकालो इसका जल्दी। ठीक है, पोस्ट करके एरिया निकालो, ये आप आता है आपको। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला पता है, लगाओ, आंसर निकाल के बताओ जल्दी। ठीक है, 1 2 3 पोस्ट कर लिया। ठीक है, मैं करता हूँ। 260 इक्वल्स इंटू 130, 36 का कितना होता है? 78, 30 30 और 26, 26 और 7 कितना हो गया? 33, 33 0 0। ठीक है, 33,800, ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। आप लोगों को भी ये आना चाहिए था, नहीं आया तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, मक्कारी कर रहे हो। 38 में एक एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन? 7 -2 -2 -1। ठीक है, -2 -5 -2 -1। सॉल्व करो ये भी।
जल्दी सोल्व करो, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। जल्दी करो, ये सोल्व होना चाहिए। 1 2 3 अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देरी कर दी। माइनस का 40 प्लस का 2 प्लस का 10 प्लस का 2 क्या बनेगा ये हमारा, माइनस का 12 डिवाइड प्लस का 12 -1 आंसर आया हमारा। कौन सा, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। अगला देख लो बच्चों, है ना, मिटा रहा हूं मैं। क्या है 39, 39 वाला क्या कह रहा है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो द डिस्टेंस ऑफ टाउन WXYZ फ्रॉम Z। ठीक है, मतलब एक Z है, ठीक है, और हमें WX और Y की डिस्टेंस Z से दे रखी है। कितनी दे रखी है, टीम W के आगे 3 सर्कल है, टीम X के आगे 2 सर्कल है, टीम Y के आगे 5 सर्कल है। एक सर्कल मतलब 10 किलोमीटर। तो W Z से कितना डिस्टेंस में होगा, W के आगे 3 सर्कल है, तो W Z से 3 सर्कल है, 3 सर्कल, एक सर्कल में कितना है 10 किलोमीटर, 1 सर्कल में 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। X से आगे 2 सर्कल है Z से, ये सारी डिस्टेंस Z से है ना। X के आगे 2 सर्कल है, X के आगे 2 सर्कल है, तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। Y के आगे कितने सर्कल है, Y के आगे 5 सर्कल है, 5 सर्कल, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। अब इनमें से कौन सा डायग्राम सही है, देखते हैं। X की Z से दूरी अगर यूं देखते तो 80 आ रहा है, यूं देखते तो 50 आ रहा है, और है कितना 20 किलोमीटर है। अगर यूं भी करके देखते हैं सीधी x की यहाँ से, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। मैं हिंदी मीडियम से ना, जो अभी प्रमेय बोल रहा था, पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अगर ये डिस्टेंस निकालते हो मैं, तो कितना होगा 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंडर रूट में आएगा, ठीक है। तो इसमें से 10 बाहर निकाल तो 10 4 9 13, 10√30 किलोमीटर। तो ये भी हमारा आंसर मतलब x की वैल्यू हमारे इस मतलब जो क्वेश्चन में कितनी दे रही है 20 किलोमीटर। इस डायग्राम में x से z की वैल्यू, x से z के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही 10√3 किलोमीटर। मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। अरे बाबा क्या कर दिया, एक मिनट, ये किस में आता है, स्लाइड टू क्लियर पेज, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ आ गया समझ में, थोड़ा बहुत समझ आ गया है, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, है ना। तो फर्स्ट जो ऑप्शन था हमारा गलत हो गया है। सेकंड में ये रहा x, यहाँ रहा z, x और z के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है, x z के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। z से w की 30 किलोमीटर की दूरी है, z से w की हमारी 30 किलोमीटर की आ रही है, ठीक है। z से y की 30 + 20 50 आ रही है, z से y की 50 किलोमीटर, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अब नेक्स्ट पे जाना होगा, है ना। जल्दी जल्दी लगता है क्या मैं कि सवाल जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, है ना, कराना पड़ता है, यहाँ टाइम नहीं है। आप पोस्ट करके मतलब सवाल करो, मैं कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसको पोल पोल क्या रे, उसको पोस्ट करके उसकी प्रैक्टिस करो। जितने सवाल की प्रैक्टिस आप करोगे, आप ही की वो क्या कहते हैं बेसिक बढ़ेगा, ठीक है, आपका ही माइंड बढ़ेगा। देखने से कुछ नहीं होता है केवल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is false, a line segment has two end points, लाइन बनानी पड़ेगी, है ना।
अ लाइन सेगमेंट हैज 2 पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, सिंपल। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है। मान लो लाइन जो है इधर इन्फिनिटी तक जा रही है और आई भी कहाँ से, इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, जा ही रही है। आ भी कहाँ से रही है पता नहीं, इन्फिनिटी से आई रही है, जा भी कहाँ रही है भी पता नहीं, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसके एंड पॉइंट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, ए रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। रे क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और इन्फिनिटी तक जा रही है, पता नहीं है, तो ये स्टार्ट यहाँ से हुई तो इसका वन पॉइंट है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन बता रहा नन ऑफ दिस, तो क्योंकि तीन ऑप्शन सही है, क्वेश्चन में क्या बताना है गलत क्या है, तो नन ऑफ दिस ही गलत है। इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, 41, if the length of rectangle is 2 times its breadth and area is 288, then length and breadth are respectively। ठीक है, हमें एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, कितना दे रखा है 288, और लेंथ दे रखी है ब्रेथ की 2 टाइम्स, L इज इक्वल टू 2b। चलो निकालो ये, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल के बताओ मेरे को। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला पता है ना, L इंटू बी इक्वल टू 288, वैल्यू पुट करो और जल्दी से निकाल के बताओ, आना चाहिए वाला, सिंपल है। ठीक है, 1 2 3 4 मैं कर रहा हूं अब। तो ये कितना हो जाएगा, L को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो 2b इंटू बी इक्वल्स टू 288। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोगों को मुझसे ज़्यादा आता है, तो मेरा मन करता है डायरेक्ट ही कर दूं मैं, पर फिर मतलब क्या रह जाएगा हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का। 2b स्क्वायर 288, तो जब 2 का यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 144, 144, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट याद है कौन किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का होता है। स्क्वायर रूट निकालना भी बताता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। 144 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 कितना हो गया है 7 2 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो जो भी पेयर में बने हैं उनको एक बार लिख के उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 4 3 12। क्या करना है, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका एलसीएम लो, एलसीएम निकालने के बाद जो भी फैक्टर बन रहे हैं उसके, उन फैक्टर में जो जो पेयर निकल रहे हैं उनको सिंगल बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। और अगर पेयर नहीं बन रहा है, मान लो कोई सिंगल है, मान लो यहाँ पर 2 एक और हो जाता, ये होता हमारा 288, इसको यहाँ ऊपर, ये होता हमारा 288, 288 होता, तो यहाँ एक 2 और हो जाता, तो इनका 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 तो पेयर बन गया पर इसका पेयर नहीं बना है ना, तो ये 2 अंडर रूट में आता, 2 अंडर रूट में आता। एक 3 और होता, मान लो एक 3 और होता जिसका पेयर नहीं बनता, तो ये 3 भी इंटू में अंडर रूट में आता, तो ये कितना था 12 अंडर रूट 6। एलसीएम लो, जो जो पेयर है वो अंडर रूट के बाहर आएगा, जो जो पेयर में नहीं वो अंडर रूट के अंदर जाएगा, और सभी पेयर में है तो अंडर रूट के बाहर ही निकल गया हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, देख लो, इसको नोट कर लो आराम से, अब मैं मिटाता हूँ। एक मिनट, मिटा क्या, सवाल तो पूरा हुआ ही नहीं था। ठीक है, ब्रेथ हमारी 12 निकल गई है, बी 12 है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ इक्वल्स टू 12 इंटू 2 24, तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारी है 24 और 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ऑप्शन
सही है ऑप्शन थर्ड। अगले पे चलते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, अगला क्या है 42 वाला। लुक एट द कैलेंडर, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द डेट्स डेट आर सैटरडे। ये कह रहा है कि जो सैटरडे के अंदर जितने भी डेट्स है क्या है 7, 40, 21, 28। तो ऑप्शन ये पूछा है कि मतलब क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये जो 7, 14, 21, 28 ये क्या डिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा मल्टीपल ऑफ सेकंड, मतलब यही पूछा है कि किसके मल्टीप्लाई। तो 7, 40, 21, 28 किसकी टेबल में आता है 7 की टेबल में तो आता है, तो मल्टीपल ऑफ 7 ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। बहुत सिंपल था ये। ठीक है, सुनना क्या कहा है मैंने, नहीं समझ में आया हो तो कैसे सुनोगे, बैक करके 10 सेकेंड, मैं नहीं जाऊंगा बैक वापस। ठीक है। हाँ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। हाँ, एल्टीट्यूड क्या होता है, कोई बताएगा। बताता हूँ, एक ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल क्या है, ये ऐसा है, ट्राइंगल तो ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना ट्राइंगल। ठीक है, अब एल्टीट्यूड क्या होता है, जो इसके वर्टेक्स है ट्राइंगल के, उस वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट के साइड में एक लाइन जाएगी और वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तीनों वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए वर्टेक्स के लिए। ये मुझसे गलत बना है, मतलब ये मेरी गलती है। ठीक है, क्योंकि वो जो ट्राइंगल होगा वो इक्विलिब्रियम होगा, तीनों साइड उसकी जो सेम होगी, और जब सेम होगी ना तो जब मैं तीनों साइड से जो एंगल निकालूंगा ना, तीनों वर्टेक्स से जो इसका एंगल एक साइड पे निकालूंगा और वो साइड पे एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, क्या कहा मैंने, तीनों वर्टेक्स से मैं उनकी अपोजिट साइड में एक लाइन निकालूंगा और वो लाइन अगर सामने वाली साइड पर ऑपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाती, तीनों लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाती, और जहां पर ये तीनों एक दूसरे को कट करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या नाम था, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यही हो गया है कि वर्टेक्स से, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से एक लाइन खींचूंगा मैं सामने वाली साइड पर और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं, एक बार वापस सुनो, अच्छे से सुनो ध्यान से। ठीक है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टेक्स से मैंने तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री रखने वाली एक लाइन खींची है, इसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे। और उसका जो पॉइंट बनेगा, जो आपस में तीनों इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं इस पॉइंट को, ऑर्थो सेंटर। मुझे भी नहीं पता था, पढ़ने, तुम्हारे को पढ़ाने के लिए मैं खुद पढ़ कर आया हूँ। ठीक है, जब तुम्हारे को पढ़ने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ रहा है तो तुम तो पढ़ो। ठीक है, इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, याद रखना इसको। एक में ये भी होता है, क्या कहते हैं, मीडियम ऐसा ही कुछ कहते हैं, उसमें क्या होता है मीडियम या मीडियन ऐसा ही कुछ होता है, उसमें वर्टेक्स से हम सामने वाले साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सामने वाली मतलब ट्राइंगल के वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड में उस पॉइंट पर लाइन को खींचेंगे जिस पॉइंट पर वो जो सामने वाली साइड है उसके हाफ पॉइंट पर। क्या कह रहा हूँ मैं खुद, वर्टेक्स है, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ मिडल पॉइंट पे, सामने वाले साइड की मिडल पॉइंट पर एक लाइन जाएगी, उसको मीडियन ऐसा ही कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे इतना। छठी साथ में मैं गुस्सा नहीं हूँ। ठीक है, मेरा टाइम गया है, आप पढ़ो अच्छे से। 44, a circle is inscribed in a square as shown. If the radius of the circle is 4 centimeter, then the perimeter of the square is। ठीक है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल लग नहीं रहा है पर इसको सर्कल मानो। मैं बना सकता हूँ क्या सर्कल, देखने दो। हाँ, मैं सर्कल बना सकता हूँ बिल्कुल, चलो बनाते हैं, इस चीज का फायदा लेना चाहिए, है ना। अच्छे से समझाता हूँ। अरे ट्राइंगल भी बना सकते हैं हम, वाह यार, हाँ पता नहीं था।
नहीं, पहले वो बनाता हूँ, सर्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। हम्म, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अब इस मास्टर की वो वैसे ये इसको कट कर रही है। ठीक है, इसका सेंटर है, ओ अभी भी इसका सेंटर है, यहाँ से हमें दे रखी इसकी रेडियस आर, ए बी सी डी। आर कितनी दे रखी है? आर दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, किसका? ए बी सी डी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो। मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि हर बार मैं ही निकालूंगा, है? निकालो। निकाल लिया? निकालो अब मैं, ठीक है। एक इसको इंग्लिश में क्या बोलते? डायामीटर बोलते शायद, सर्कल का डायामीटर। मतलब वो होता ना, 2D = 2R, ये यहाँ से यहाँ तक को डायमीटर बोलते हैं शायद। तो ये कितना होता है? D = 2R, हमारे हिंदी में व्यास बोलते हैं इसको, व्यास। D = 2R है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ D = 2R है। कितना होगा ये D अपना? 2 × 4 सेंटीमीटर = 8 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही तो है, क्योंकि ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, पर ये इसको टच कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बराबर ही होगा। तो इसको मैं मानता हूँ 1 2, सी डी इक्वल्स टू 1 2। देखने से लग रहा है, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ये तो और ज़्यादा गंदा हो एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, 1 2 नहीं, इसको हम मानते हैं XY। तो सी डी हमारा 40 सेंटीमीटर रहेगा, यानी हमें स्क्वायर की साइड मिल गई है, एक साइड। अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। साइड क्या हमारे? सी डी। सेम ही है, कुछ भी लिखो। 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 56। तो आंसर हमारा, अरे 56 तो आंसर में ही नहीं है, पेरीमीटर नहीं निकालना था ना हमें। अच्छा 8 सेंटीमीटर, 14 कहाँ है? देखो ध्यान मेरा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा लगना चाहिए। जब मैंने 14 लिखा था तो मन से तुम्हारा आवाज आनी चाहिए, मास्टर पागल हो क्या, 14 नहीं 8 है यहाँ पर। नहीं निकली तो फिर वासी मार रहे हो, नींद खुली नहीं है तुम्हारी, मुंह धो के आओ। ठीक है, 4 8 32। ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। देखो इसको, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। मैं पागल ही था यार, जो इतने सारे डायग्राम बनाना था, इतना अच्छा खासा ऑप्शन दे रखे इसमें, है ना। एवरी इंटीजर बिलो इंटीजर 0 हैज द साइन। 0 से नीचे आने वाले इंटीजरों का क्या साइन होता है? माइनस होता है। बहुत सिंपल था ये तो, है ना। ऑप्शन फर्स्ट हमारा माइनस। 0 से ये पीछे जितना आता है क्या होगा? नेगेटिव होगा, आगे पॉजिटिव होगा, ये 0 है। ठीक है। हम्म इफ द नंबर 7254 46 7254, ये डिजिट यहाँ खाली है, हमें यही वैल्यू निकालनी। इज डिविजिबल बाय 22, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टार। हमें ये नंबर दे रखा है, ये 22 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू बताओ। चलो यहाँ पर ना तुम्हारे को कुछ फॉर्मूला लिखाता हूँ मैं।
फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं था, मोबाइल में ही देखना होगा, वो कहाँ गया वो। हम्म, मैं 2 मिनट पॉज करके ढूंढता हूँ उसको, ठीक है। हाँ मिल गया है, ठीक है। अब बताता हूँ, अगर कोई वैल्यू 2 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना हो तो कैसे करें। 2 से डिविजिबल होने के लिए उसके लास्ट में 2 उसकी लास्ट डिजिट जो है इवन होनी चाहिए। लास्ट डिजिट मस्ट इवन, इवन यानी 0 2 4 6 एनी। अगर 2 से डिविजिबल है या नहीं तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। 3 से चेक करने के लिए 3 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए जो सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ ऑल डिजिट्स in that number that we want to check. Sum of all digit should be divisible by 3, है ना। ये कब काम आएगा, जब आपको बोल दिया जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है। अब इसमें ना क्या कहते हैं, कोई आपको एम्प्टी स्पेस दे दी जाएगी, एम्प्टी स्पेस कर बोला जाएगा कि उस एम्प्टी स्पेस की वैल्यू निकालो, है ना। 2 मिनट, एम्प्टी स्पेस की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, ऐसे सभी डिजिट का सम कर देना और एम्प्टी स्पेस भी उसमें सम में आएगा इक्वल्स टू। अब थोड़ा दिमाग लगा लेना कि क्या नंबर जोड़ू इसमें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। 4 से ऐसा कैसे लिख देता हूँ, डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट से बनी, हाँ, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। 5 के लिए क्या है, 5 के लिए लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 एंड 5। अगर 5 से किसी नंबर का चेक करना है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं तो उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए, 6 के लिए सिंपल है, अगर वो पूरा नंबर द होल नंबर शुड बी डिविजिबल द होल नंबर should be divisible by 2 and 3। 2 और 3 दोनों के साथ अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो 6 के साथ भी होगा। 7 के लिए क्या है, 7 के लिए नहीं बता रखा इसमें शायद 7 के लिए कोई रूल नहीं है। 7 के लिए 8 के लिए, 8 के लिए क्या होगा मेरे ख्याल से 2 और 4 से, हाँ लास्ट 3 डिजिट, हाँ द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स
द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट शुड बी आएगा, शुड बी डिविजिबल बाय 8। ये 8 तक का लिखा है, इसको लिख लो आप। आगे और लिखाता हूँ, 2 से डिविजिबल है या नहीं चेक करने के लिए लास्ट जो डिजिट होगी उसकी या इवन होगी। 0 2 4 से अगर है इवन तो वो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब जितने भी नंबर में जितने भी डिजिट्स है सबको प्लस कर लेना, और अगर वो प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल है तो हमारा जो पूरा नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं सामने तो नहीं आ रहा हूँ? हाँ आ रहा हूँ, ठीक है। 4 से चेक करने के लिए सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट को सम कर देना और वो 4 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। 6 का क्या है, द होल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 और 3 दोनों से अगर वो डिविजिबल है तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा। 7 का हमें नहीं पता। 8 का देखने के लिए द सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट का जो सम होगा वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं लिखाता हूँ, एक मिनट, इसको लिख लो 1 2 3 4 पॉज करके लिखो, ठीक है। हाँ अब मिटा रहा हूँ मैं। अब किसकी 9 की बारी। 9 9 से डिविजिबल चेक करना है, क्या होगा, डिजिट्स का सम। डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबल चेक करने के लिए उस डिजिट के मतलब उस नंबर में जितने भी डिजिट्स है उन सबको उन सबका सम कर देना। अगर वो पूरा का पूरा सम करने के बाद जो नंबर आता है वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए, 10 के लिए सिंपल है। अरे यार लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 0 ही होनी चाहिए, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। 11 के लिए, अब 11 आ गया है। 11 के लिए इसको याद रखना, ठीक है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स। सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स, उसके बाद जो नंबर आता है वो 11 का मल्टीपल लो। यानी 11 से डिविजिबल भी हो, ठीक है। इसको देख लो। अब वो हम जो हमारा सवाल था उसको करेंगे, लिख लिया, ठीक है। अच्छा इतना तो इसको अरे सीधा यहाँ चलता हूँ ना। अब ये क्या है हमारा सवाल, कहाँ गया सवाल हमारा, हाँ ये नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है नहीं तो क्या फॉर्मूला था हमारा, सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट्स। ओड प्लेसेस कौन कौन सी है, सॉरी ओड प्लेसेस 2 4 9,
249, हाँ 2 + 4 + 9 माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेस, अच्छा सॉरी मैंने ऑड की जगह इवन लिख दिया, इवन की जगह सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या है 7 7 5 स्टार 8, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है। मास्टर से गलती होती है, मैं जब गलती हो रही थी तो आपके मन में ख्याल आया नहीं आया, यूँ बताओ, आना चाहिए। अगर आ रहा है कि सर गलत लिख रहे हैं और मन में आ रहा है कि हाँ सर गलत नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। और नहीं आ रहा है तो केवल मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि हाँ मम्मी मैं लेक्चर देख रहा हूँ, है ना। 7 + 5 ऑड प्लेसेस कौन सी है 7 5 स्टार 8, ऑड क्या होता है 1 3 5 7, तो उस पोजीशन पे क्या गया 7 + 5 + स्टार + 8 माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट को सम, यानी क्या है 2 4 9, 2 + 4 + 9। अब ये जो आएगा ये हमारा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। करते हैं 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + स्टार 20 T20 बिस्किट 20 स्टार, ठीक है। 6 + 9 15, 20 ये 5 20 - 15 5 + 11। अब देखो 11 का मल्टीपल होने के लिए स्टार का यहाँ पर 6 होना चाहिए। अगर स्टार 6 होता है तो ही 5 + 6 = 11 होगा। आया समझ में, 11 का मल्टीपल होना चाहिए था। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 11 × a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ कितना आएगा 11 a - 5। अब यहाँ पर a की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके रखते जाओ, माइनस में भी हो सकती थी पर हमें ऑप्शन में सारी पॉजिटिव वैल्यू बता दी है, तो 1 से रखते जाओ। जब मैं a की वैल्यू 1 रखूंगा तो स्टार आएगा मेरा 6, ऑप्शन में है, हाँ है, तो यही सही है ना। आगे जाते तो और भी सारी वैल्यूज निकलती, 11 का मल्टीप्लाई कराने के लिए तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती थी। यहाँ पे और क्या हो सकती थी 22 में 5 - 17, जब मैं इसको स्टार की वैल्यू 17 लिख देता तब भी 11 का मल्टीपल होता, पर हमें मिनिमम वाला देखना है तो हमेशा 0 से स्टार्ट करना, ठीक है। देख लिया, ये मिटा रहा हूँ मैं। 46 वाला हो गया है, 47 का what should be subtracted from -7 8 so as to get 5 12। -7 में से हम -7 डिवाइड बाय 8 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा 5 डिवाइड बाय 12 आ जाए। तो मैंने मान लिया कि जो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो a है, ठीक है। तो जब इसको इधर भेजूंगा इसको इधर भेजूंगा तो -7 डिवाइड बाय 8 -50 डिवाइड बाय 12, यहाँ आएगा a। क्या वैल्यू आएगी, एलसीएम लूंगा जब 8 और 12 का, क्या आएगा 24 आना चाहिए। 2 4 जा 6 जा 2 2 जा 3 जा 2 1 जा 3, ऐसा कैसा ही 3 1 1 1, 2 × 2 × 2 × 3 क्या आया ये 2 4 जा 2 2 या 4 4 2 जा 8 8 3 या 24, एलसीएम हमारा 24 आया। इंटू 3 यहाँ करूँगा, इंटू 3 यहाँ करूँगा, इंटू 2 यहाँ करूँगा, इंटू 2 यहाँ करूँगा, ये कितना आया माइनस का 21 माइनस ये माइनस है यहाँ, ठीक है। 5 2 या 10 8 3 या 24, तो ए आया हमारा -31 डिवाइड बाय 24, ये हमारा ए है। तो क्या वैल्यू है ये -31 डिवाइड बाय 24, मतलब -7 डिवाइड बाय 8 में से अगर मैं -31 डिवाइड बाय 24 माइनस सब्ट्रैक्ट करता हूँ, -31 डिवाइड बाय 24 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तब जाकर 5 डिवाइड बाय 12 मुझे मिलेगा, ठीक है। देख लिया, पॉज करके देख लो, इतना टाइम नहीं है रुकने का, ठीक है। 48 ये बिना बात, चलो यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूँ। ये ट्राइंगल, अच्छा बड़ा बना रहा हूँ।
और एक ट्राइंगल इसके पीछे। नहीं 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 नहीं। तो देखना, नहीं ये तो मिटा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको यूँ समझो। हाँ हाँ, नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? ये क्या है? नहीं, चलो छोड़ो। हाँ, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसके पीछे एक और ट्राइंगल है, ये ना प्रिज्म टाइप का बना हुआ है। प्रिज्म नहीं कह सकते इसको, इसको कुछ और कहते होंगे, याद नहीं है मुझे, पर ये एक ऐसा बना है। अब इसमें कहा है कि इसके फेस कितने हैं। एक फेस तो ये होगा, इसको चलो पूरा ही बना देता हूँ। एक फेस तो ये होगा नीचे की साइड, एक ये लेफ्ट साइड, एक ये राइट साइड, और एक पीछे की साइड जो बना हुआ है 4। यानी कितने फेस हुए? 4। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है जो पीछे तक ऐसे, तो एक आगे एक पीछे एक यहाँ एक यहाँ, कितने? 4 हो गए ना। इसको देखो, 1 2 3 4, आया समझ में? तो कितने फेसेस होंगे? 4। हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि 4 करेक्ट होगा। अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज, हाँ, यहाँ क्या कह रहा है ये हमें? क्या है? विच फ्रैक्शन इज बिटवीन 1/4 एंड 1/5? मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा फ्रैक्शन 1/4 और 1/5 के बीच में आता है। ठीक है, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 1/5, इसकी वैल्यू होती है 0.25। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.20। तो यानी 20 और 0.20 और 25 के बीच में जो भी नंबर है, जो भी ऑप्शन मिलेगा वो हो हमारा आंसर होगा। इसको सही से लिख देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, माइनस नहीं है, ठीक है। है ना? तो 0.20 और 0.25 के बीच में जितने जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। 1/3 पहला ऑप्शन, इसके लिए कितनी होती है? 0.66। तो ये हमारा आंसर गलत है। 1.1 डिवाइड बाई 20, इसका आता है 0.05। ये जब आप डिवाइड करोगे ना तब आएगा, ऐसे ही नहीं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अगला क्या है? 9 डिवाइड बाई 40, 9 डिवाइड बाई 40, ये कुछ आएगा 0.225, 0.225 आएगा ये। देखने तो, लेट मी चेक फर्स्ट। पॉइंट आएगा 10 हाँ यही है। तो ये देखो, ये कितना है? 0.200। ये कितना है? 0.250। ये कितना आ रहा है? 0.225, यानी इन दोनों के बीच में है ना? तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। हम्म हम्म अगला सवाल क्या है? 50। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 4072। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और किन से बना हुआ? 4072। ठीक है, 4072। इन 4 नंबर से हमें सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको मैं सबसे आगे लिख दूंगा। तो अब मुझे बताओ, क्या 0 को मैं सबसे आगे लिख सकता हूँ क्या? सोच के बताओ, क्या 0 को सबसे आगे लिख सकता हूँ? तो हमारा जवाब है नहीं। अगर मैं 0 को सबसे आगे लिख दूंगा और बाकी बचे 3 को सबसे पीछे लिख दूंगा, तो 0 कुछ 0 के बाद 0 फिर आगे कुछ भी बनेगा, लेकिन वो तो 3 डिजिट ही हो जाएगा, 4 डिजिट तो होगा ही नहीं ना। अगर 0 आगे लग रहा है तो डिजिट में थोड़ी ना गिनाता है।
पीछे लगता है तो गिनाता है। आगे मैं जीरो को छोड़कर जो सबसे छोटा है वो लिखूंगा। उसके बाद में जीरो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए उसके बाद में जीरो लिखना होगा, क्योंकि फिर वो डिजिट में भी गिनाएगा। लेकिन आगे वही लिखूंगा जो डिजिट में गिनाएगा, जीरो डिजिट में नहीं गिनाता है। आगे वही लिखूंगा जो एक तो सबसे छोटा हो और डिजिट में भी गिनाए। ठीक है, तो सबसे छोटा और डिजिट में गिनाने लायक क्या है? सबसे छोटा जीरो, लेकिन वो डिजिट में नहीं गिनाएगा। उसके बाद सबसे छोटा क्या है? 2, और डिजिट में गिनाएगा, तो 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 डिजिट। उसके बाद ये लिखूंगा 0, उसके बाद 4, उसके बाद 7। सबसे बड़ा लास्ट में, सबसे छोटा आगे। आगे सबसे छोटा वही लिखाएगा जो डिजिट में गिनाएगा। उसके बाद सबसे छोटे से स्टार्ट करो, बोले 3 जीरो तो 3 जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या निकली? 2047। अब इसमें क्या निकालना है हमें? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी? प्लेस वैल्यू में पोजीशन मैटर करती है। तो 2 कौन सी पोजीशन पे? 1000 की पोजीशन पे। तो फेस वैल्यू क्या होगी? 2000। ठीक है, 100 की पोजीशन पे होता है ये, तो 200 लिखते हैं। लेकिन 1000 की पोजीशन पे तो 2000। फेस वैल्यू इसकी 2 ही होगी। फेस वैल्यू 2 ही होती है, भले ये कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें तो प्रोडक्ट निकालना है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने में कितना आएगा? 4000। 4000 आंसर में है? हाँ है, बिल्कुल है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल क्या है? 51। देखा था नहीं देखा था वो? देख लो इसको। ठीक है। हम्म अगला सवाल क्या है? 51 वाला। इन a sum the dividend is 28087, the divisor is 264, the remainder is 103, what is the quotient? ठीक है। हाँ, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू डिवीजर, क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है हमारा? डिवाइजर। ये डिवाइडेंड, जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइडेंड बोलते हैं। ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या होगा? एंड जिसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, देख लो इसको। पोस्ट कर लिया, देख लो। अब बहुत सौ बच्चों को क्या होता है, ऐसे बताया होता है कि क्वाड्रेंट यहाँ आता है, तो जिनको ऐसे बताया है वो भी देख लो, है ना? देख लिया पोस्ट करके? चलो अब आंसर लाते हैं। डिवाइडेंट हमें दे रखा है, कहाँ देगा? 28087। डिवाइजर हमें दे रखा है 264। रिमाइंडर हमें दे रखा है 103। ये निकालना है। ठीक है, पोस्ट करके निकालो, कैलकुलेशन करना है, इतना तो कर ही लोगे आप, है ना? इतने में भी आप मेरे भरोसे तो नहीं होंगे। हाँ ठीक है, कर लिया? करूँ मैं अब? 1234 28087 264 इंटू क्वाड्रेंट को मैं क्यों लिख देता हूँ, इतना नहीं है टाइम। ठीक है, इतना आलसी हूँ मैं एक नंबर का। 28087 माइनस 103 264 इंटू क्यू। अब मैं इसको इससे माइनस करूँगा तो क्या आएगा मेरा? 84 27984, यही आएगा 264 इंटू क्यू। जब मैं इसको इससे करूँगा तो मेरा आएगा कुछ, क्या हो सकता है आंसर में? देख के बताऊँ क्या? हाँ, मेरा आएगा जब मैं इसका डिवाइड करूँगा
तो आएगा 106। कैसा आएगा पता है? मैंने पीछे के इन लास्ट में 4 आ रहा है, और 4 की टेबल में लास्ट में 4 कब आता है? या तो आता है 1 बार में, या आता है 6 बार में। यहाँ 264 था, मैंने क्या लास्ट का देखा, इसका भी लास्ट का देखा। आंसर में 106 मिल रहा था एक, तो मैंने कर दिया आंसर। ही आप इसको कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, तो हमारा आंसर होगा 106, ऑप्शन थर्ड। हाँ, आप पेन पेपर लेके डिवाइड करके देखना, ठीक है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मेरा क्या जाता है, मेरे को थोड़ा ना इतनी प्रैक्टिस करनी है। द वैल्यू ऑफ 0 to 5 010 into 0.04 प्लस 0.06। हाँ, इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? कल ही मैंने एक वो बोर्ड मास का रूल बताया था, और ये भी बताया था कि ये है ना डिवाइड, ये भी बताया था अगर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाएंगे तो कैसे करेंगे? लेफ्ट से राइट जाएंगे। पहले करो आप, ठीक है, मैंने बता दिया है कैसे करना है। बोर्ड मास का रूल बताओ, लगाओ, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ। ठीक है, कर लिया, मैं करता हूँ। 0.25 डिवाइड बाय 0.10 इंटू 0.04 प्लस 0.06। ठीक है, ठीक है, ये हटा देता हूँ 100, ये और ये भी हट हट गया, दोनों एक डेसिमल, दोनों दो दो डिजिट के आगे थे, दोनों कट गए। 5 1 जा, 5 4 जा, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 1 जा 4। आंसर क्या है हमारा? 1/10 प्लस 0.06। ये कितना होगा? 0.1 प्लस 0.06 इक्वल्स टू 0.16। तो आंसर होगा हमारा 0.16, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये कौन सा था? 52 वाला। ठीक है, मिटा रहा हूँ। कहो दतिपति कहूँ या जगन्नाथ। 53. In the adjoining figure, how many different paths can be traveled from A to point A to point D by visiting a point only once in a path? मतलब ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर D है। अब बोला गया है कि हम कितने डिफरेंट पाथ करके जा सकते हैं। तो एक पाथ तो ये हो जाएगा हमारा, अलग अलग कलर कर दो, ठीक है। एक पाथ हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और एक पाथ हमारा, सॉरी वही बना दिया मैंने, एक पाथ हमारा ये हो जाएगा। तो कितने पाथ मिले हैं हमें? 3 पाथ मिले हैं। हे जगन्नाथ, ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड में 3 डिफरेंट पाथ पॉसिबल निकले। 53 वाला हो गया है, ठीक है। 54, हे राधे। 54 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 500.05। अच्छा, 5000.05। ऑप्शन ए है हमारा 0.00 कितना है? 1 2 3 3 500005 इंटू 10⁶। ऑप्शन बी है हमारा 0.0005 इंटू 10⁸। ऑप्शन सी हमारा 5.5 इंटू 10⁻²। ये आपको नहीं समझ में आया। 8 कितना है? 2। ऑप्शन डी है हमारा 5.00005 10⁴। तो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 500.5। इस नंबर में से कौन सा ऑप्शन ग्रेटर है? ठीक है, जल्दी करके बताओ। हे राधे,
हे राधे। चलो मैं करूँ अब, ठीक है, कर लिया होगा अब तक तो आपने। जब मैं 10⁶ के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो जो डेसिमल है वो 6 डिजिट आगे आना चाहिए, है ना, मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, तो ये बनेगा 500.05। वो कितना था, 5000.05। ये कितना है, 500.05। तो ये तो लेस देन है, ग्रेटर तो है ही नहीं, लेस देन दिस क्वांटिटी। अगला क्या है, 80 लगा रखे है उसने, है ना, तो चलो 80 लगा देते हैं हम। एक मतलब ये जो है 8⁻10 है, ये आपको अच्छे से नहीं आया दिखा होगा यार, मेरी राइटिंग बहुत खराब है सही में। 0.1234, 8⁸ है, इसको सॉल्व करो, करेंगे तो क्या आएगा, 8 है तो पहले डिजिट है 1 2 3 4 5 एंड 10⁵ तो इससे ही मिट गई। क्यों मिट गई, अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूँ तो नीचे कितना आएंगे, 1 2 3 4 5 यानी 10⁵। 10⁵ से 10⁸ कटेगा तो कितनी, 10⁻³ बचेगी, और ऊपर कितना बचा 5, यानी कितना आएगा 5000। ये 5000 है और 5000.05 है, तो ये भी लेस देन है। और अगला है हमारा, जब इसको करूंगा तो ये हमारा 10⁻1 तो पॉइंट हटा देगी, बचेगा ना 55। 55 इंटू 10 550। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। अब तीनों ऑप्शन हमारे जब गलत हो गए, क्योंकि तीनों ऑप्शन लेस देन दिस क्वांटिटी है, एमिग्रेटेड नहीं आ, तो चौथा ऑप्शन तो 100% सही होगा, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पर है, 10⁻4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 डिजिट आगे आ जाएगा, पॉइंट कितना आएगा, 1 2 3 4, यहाँ तो सारे के सारे जीरो इस साइड आ जाएंगे, 3 4.5। वो कितना है 5000.05, ये कितना है 50,000.5। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं, देख लिया ना ये। हाँ। 55। 55 वाला क्या गिरा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर हाउ मैन, ए नहीं नहीं, ये तो कर ही दिया है, मैच द कॉलम करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमें रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है कुछ ऐसा, ये 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा, निकाल के बताओ कितना होगा। इसका एरिया होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर क्यू पर है, तो ये फर्स्ट का जो हमारा, तो जो मैच द कॉलम में फर्स्ट का हमारा आएगा क्यू। ठीक है, सेकंड क्या है, ऐसा देखो, ये 12 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो हमें इसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री, मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो निकाल के बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। और एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, तो हाँ यार, आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा यार, ये सवाल ना थोड़ा अजीब है, क्योंकि अ, हाँ, ये भी 2 है। ठीक है, अब करो, 2 2 नहीं होगी यार, ये
सवाल में मिस्टेक बता नहीं रखा है इसमें, चलो मैं निकाल के बताता हूँ फिर भी। ठीक है, फर्स्ट क्यू सेकंड का किया 34, तो 12 + 2 कितना होता है? 12 + 4 16, 12 + 6 22, ये इसका निकल गया 22। 12 6 होगी क्या? ये 12, वेट पोस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। ठीक है, आप करो, नहीं बता फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ। 12, तो ये वाली +2। ठीक है, अब ये वाली हमें पता नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है। अब बाउंड्रीज निकालनी है तो ये तीनों होना पता, हमें पता होना चाहिए। पर देखो ये मिटता है क्या? ये मिटा के देखता हूँ। नहीं यार, ये नहीं मिट रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ रख देता हूँ तो ये पूरी ये वाली लाइन बन जाएगी, और पूरी इस लाइन की लेंथ कितनी? 12 सेंटीमीटर। बस ये इसको उठा के यहाँ रख दो, हमें बस इससे और इन तीनों से मतलब है, इससे इससे इससे। लेकिन जब मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, 12 बना। अब ये बाकी ये 3 सेंटीमीटर हमें दे रखी, ये यहाँ पर भी ये 3 होगी, +3, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक, ये समझ में आया? ये ए है, बी है, सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी को जब मिलाऊंगा 12 सेंटीमीटर के बराबर ही तो होगी। ये जो लाइन है यहाँ से स्ट्रेट आ रही, कोई ऐसी तो हो नहीं रही है कि नीचे आके बढ़ जाएगी और इन तीनों का सम 12 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, ये सेम ही है। जब मैं इसको यहाँ उठा कर रख दूँ तो बराबर ही तो जाएगा, तो इन सबका सम कितना हो जाएगा? 24 + 3 × 6 8 10 34। तो जो इसका पैरीमीटर कितना आया है? 34। 34 कौन सा ऑप्शन में है? पी में, तो ये हमारा पी हो जाएगा। अगला सवाल हमें दे रखा है, मतलब अगला क्या, अगला डायग्राम हम मैच द कॉलम कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, छोटा ही बनाता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर है, ये x है, और एरिया बता दिया है हमें 24। तो x निकालो, क्या आएगा? निकाल के बताओ जल्दी, आना चाहिए। ठीक है, बताऊं? एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड का मल्टीप्लीकेशन। एक साइड क्या है हमारी? लेंथ 6 है, बी x है, और एरिया कितना है? 24। जो 6 को इधर बढ़िया 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू x, कितना हो जाएगा ये? 4। तो यानी x की वैल्यू क्या आई है? 4। कहाँ है हमारा? ये s से मिल रहा है। ठीक है, अगला है पेरीमीटर निकालना, आप निकालोगे। ठीक है, बढ़िया चीज है यार ये। रोटेट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, ओ ऐसी बात है क्या? हम्म हम्म मैं ही कलर कर देता हूँ इसमें। हम्म तो ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है
3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालो इसका जल्दी, निकाल लिया, मैं निकालता हूँ अब। 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा ये 6 10 16। पेरीमीटर कितना है इसका 16, कौन सा है 16 R। तो ये मैच द कॉलम हमने कर दिया है, हमारा कौन सा मिल रहा है ऑप्शन सेकंड हमारा मिल रहा है। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 56, क्या है 5 आइडेंटिकल रेक्टेंगल आर शोन, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल। आइडेंटिकल रेक्टेंगल मतलब इन पांचों रेक्टेंगल का जो साइज है वो सेम ही है। अब ठीक है, कितनी इसकी लेंथ कितनी है 18 के 666, ठीक है 6 है तो है 9, यानी 9 सेंटीमीटर मेजर थोड़ी ना होगी, इससे मेजर हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो यार ये तो मैं ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, इससे तो मैं इसी से बना देता हूँ। आइडेंटिकल रेक्टेंगल वापस देसी जुगाड़ पाते हुए, ठीक है। ये जो 5 रेक्टेंगल है इनकी साइज सेम है, यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर बता रखी है और यहाँ से यहाँ तक की 18 सेंटीमीटर बता रखी है। अब हमें क्या गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, यानी ये दे रखा है। अब हमें इससे उन जो 5 आइडेंटिकल रेक्टेंगल है उनकी लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ निकालना है और एरिया पता करना है। तो एक सिंपल तरीका तो ये है कि मैं इस पूरे का एरिया निकाल देता हूँ और उसका 5 से डिवाइड कर देता हूँ। अब क्योंकि जो 5 रेक्टेंगल है हमारे पास वो आइडेंटिकल है, सबकी साइज एक जैसी है, तो उनका एरिया भी सेम ही होगा, इक्वल होगा। तो इस पूरे का जब मैं एरिया निकाल के 5 से डिवाइड करूँ तो इसका एरिया 5 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, वो बराबर हिस्से जितने हैं वही रेक्टेंगल का एरिया है। आया समझ में। तो एक ऐसा करते हैं, एरिया निकाल देता हूँ इस पूरे का, कितना आएगा 15 इंटू 18, 15 8 जा कितना होता है 120, 0 12 15 1 जा 15, तो हमारा आंसर है 27। अब इसका मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आएगा 5 जा 25 2 5 4 यानी 54, 54 एक का आंसर मतलब एक रेक्टेंगल का है। तो उसका तरीका क्या होता है, ये 3 रेक्टेंगल बने हुए ऊपर, इसकी टोटल लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो जब मैं 18 डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो कितना आएगा 6। तो यहाँ से मतलब एक रेक्टेंगल की ब्रेथ हमें निकल गई है 6 सेंटीमीटर। 18 से डिवाइड करा, 3 रेक्टेंगल थे, जब डिवाइड करूंगा तो ये एक रेक्टेंगल की ये ब्रेथ कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। अब जब रेक्टेंगल सारे सेम ही है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए 6 ही होनी चाहिए, ब्रेथ ही है ना, क्योंकि सारे सेम है। अब ये 6 हो गया तो 50 माइनस 6 कितना होगा 9, यानी हमारी ये कितनी होगी लेंथ 9 हो गई है। क्यों 6 ये थी ये 9 हो जाएगी। तो अब हमें एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल चुकी है। लेंथ कितनी निकली है, मतलब लेंथ मान लो 9 है, ब्रेथ 6 है, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल की ये छोटी वाली साइज निकाली, अब ये भी छोटी वाली साइज ही है तो दोनों सेम होगी, रेक्टेंगल सेम आइडेंटिकल है 6 है, तो एक बड़ी वाली लेंथ निकाल देगी। अब दोनों लेंथ निकल चुकी, दोनों में से कोई ना एक लेंथ और ब्रेथ तो होगी होगी ना, तो 9 इंटू 6 कितना आ जाएगा 54, तो वही हमारा आंसर था, है ना। अगला करते हैं 57 वाला। 57, 12,000 आवर्स
12,000 आवर्स में कितने डेज होंगे? कितने डेज होंगे? ठीक है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो मैं इस ओवरऑल को 24 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा पता चल जाएगा कितने डेज है ना। 12 डिवाइड बाय 20, हाँ 12,000 डिवाइड बाय 24, ये निकल जाएगा हमारा डेज। कैसे निकला? मैंने आवर्स को डे में कन्वर्ट करा। कैसे करा? 24 से डिवाइड करने के बाद। क्यों किया? क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 500 डेज आएगा। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? 58। 58 क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ अ ट्रेन टिकट हैज a direct relation to the length of journey. If 504 is charged for journey 4x kilometer long, then what is the charge for a journey of x divided by 2 kilometer? मतलब 4x की प्राइस कितनी है? 504। अब मुझे x बाई 2 किलोमीटर का चार्ज निकालना है। 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब मैं 4 को डिवाइड में देता हूँ तो x किलोमीटर का कितना आया? 504 डिवाइड बाय 4। अब मुझे क्या करना है? x बाई 2 की निकालनी है, तो दोनों साइड में 2 का डिवाइड और कर देता हूँ। x डिवाइड बाय 2 किलोमीटर, इसको पहले मैं सोल्व कर देता हूँ। ये कितना आएगा? 1, ठीक है, 2, ठीक है, 6। ये इसको सोल्व करने पे आया था। अब दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो x बाय 2 किलोमीटर का चार्ज कितना आएगा? 63 रुपीज। 63 रुपीज, ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? 59। क्या कह रहा है? ए पर्सन अर्न ₹216 a day. How much money does he earn in the year of 217? मतलब एक पर्सन एक दिन के कितने 216 पैसे कमाता है। तो बताया है कि 2017 में कितने पैसे वो कमाएगा। 2017 में तो 2017 में एक साल है, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और हर दिन वो 216 कमा रहा है, तो 365 इंटू 216, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन मोबाइल में ही करूँगा क्योंकि मेरे पास है। होने में आप लोगों के पास भी, पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग मोबाइल में मत करो। 365 इंटू 216, 78840, 78840। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन थर्ड। अगला क्या है? What is the positive integral value of x for which x square minus 9 is a prime number? x square minus 9 प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन हमें दे रखे 2, 3, 4, 5। तो हम सारे नंबर x की जगह डाल के देख लेते, तो वो सोल्व करने का अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वही आंसर होगा हमारा। सबसे पहले 2 डालते हैं और पॉजिटिव पूछा है कि पॉजिटिव कौन सा होगा? पॉजिटिव इंटेग्रल। जब 2 में डालूंगा इसमें तो 2 स्क्वायर माइनस 9, 2 4 माइनस 9 इक्वल टू -5। नेगेटिव इंटीग्रल है ये, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। 3 डालता हूँ, 3 स्क्वायर माइनस 9 क्या होगा? ये 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये भी नहीं है, क्या 0 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है। 4 का करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 9, 4 4 जा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। 7 प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल होता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है।
ऑप्शन 4 हमारे को 5 दे रखा है, वो गलत ही होगा, पर फिर भी करके देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 9 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 ये कितना होगा, 16। 16 प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन यही खत्म होता है, ठीक है। पीडीएफ आपको मैंने ऑलरेडी भेज रखी है, जाओ डाउनलोड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो जितने सारे हो सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आपका फायदा, आपका हाथ जम जाएगा, है ना। जैसे कि लोग बार बार कुछ काम करते तो हाथ जम जाता है ना, जैसे आप क्वेश्चन में काम करो, आपका उनमें हाथ जम जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।